प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं योगेश इंदौरिया इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि फिलहाल हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्रीपोजिशन। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था इसका मीनिंग क्या होता है, कहाँ ये वर्ड्स यूज होते हैं और इनके यूज से क्या सेंटेंस पर प्रभाव गिरता है। कुछ प्रीपोजिशन हमने विद एग्जाम्पल रीड आउट किए हैं। आज उनसे आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कल हमने देखा था ऑन, आज हम यहाँ लिख रहे हैं अबव। अब अबव मीन भी आप देखेंगे ऊपर होता है। यहां हम लिखते हैं देयर इज नॉट टच surface of any thing and person। ऑन के यूज में हमने देखा था कि कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो अगर किसी सरफेस को छूते हुए कंडीशन में होता है तो हम ऑन का यूज करते हैं। अब वो में हम देखेंगे कि कंडीशन जो होगी वो ऊपर की स्थिति में रहेगा बट वो किसी भी सरफेस को छूता नहीं है, यानी वो उसको टच नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में हम अबोव का यूज करते हैं। ये तो इसका एक फर्स्ट यूज हो गया। सेकंड हम देखते हैं फॉर काउंट, यानी जहां काउंटिंग होती है उसके लिए भी हम कई बार देखते हैं कि अबोव का यूज कर लिया जाता है। तो जैसे विद एग्जांपल हम देखते हैं द अम्ब्रेला इज अब हैड। अब यहां देखेंगे अम्ब्रेला जो है, यानी हम देखते हैं जब रेनी सीजन होता है तो हम अपने सर के ऊपर अम्ब्रेला यानी छाता, उसको हम ऐसे पकड़ के लेके चलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो छाता होता है, जो अम्ब्रेला होता है, उसकी जो स्थिति होती है वो ऊपर की कंडीशन में होता है। बट हैड और अम्ब्रेला इसका कहीं भी कोई संपर्क नहीं होता है, यानी वो उसको छू नहीं रहा होता है। कहने को तो हम कहेंगे कि भैया अम्ब्रेला कहाँ पे है, कि वो हमारे या मेरे सर के ऊपर है, यानी मैंने उसको सर को अम्ब्रेला के द्वारा कवर अप कर रखा है। तो कहेंगे हम ऊपर ही है बट वो उसकी सरफेस को डोंट टच, यानी उसको छूता नहीं है। ऑन में इसके ऑपोजिट होता है कि वो सरफेस को छूता है। एक हमने लिखा है फॉर काउंट, यानी काउंटिंग शो करने के लिए भी कई बार अबोव का यूज कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए इसका हम एग्जाम्पल लिखें, ये जो बैग है इसका जो वजन है वो 5 kg के ऊपर है। kg यानी काउंटेबल है। तो यहां भी आप हम क्या फील करें, जैसे मान लीजिए अबोव, तो इसका मतलब 5 kg, यानी 5 kg तो कंफर्मेशन है। अबोव का मीन होता है ऊपर, तो यानी इससे हो सकता है वो 100 ग्राम या 1 kg या 200 ग्राम, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है वो, बट ये श्योर है कि 5 kg से कम नहीं है, यानी 5 kg तो कंफर्मेशन है। इससे इसका जो वेट है वो आगे है, यानी उससे हो सकता है 100 ग्राम ही ज्यादा क्यों ना हो। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि हम अबोव का यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम
ऑफ, ऑफ का मीन होता है ये हम का, के, की। इसके लिए आप देखेंगे कि जैसे ऑफ होता है उसका एक तो मीनिंग मैंने आपको कल ही बताया था कि जो प्रीपोजिशन होते हैं उसका एक तो मीनिंग के रूप में भी उसका यूजेस किया जाता है। तो यहां देखिए देखेंगे का, के, की। अक्सर हम देखते हैं उसका भाई हिज ब्रदर या टुडेज, ऐसे अपन कोमा लगा के इसका यूज करते हैं तो वो ऑफ का काम करता है हमारा। तो ये देखिए तो मीनिंग के रूप में इसका यूजेस किया जाता है। फर्स्ट, यहां हम देखते हैं फर्स्ट इसका जो यूज है या इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट यूज। इसमें हम देखेंगे when a thing is made any material and that, ये मैं आपको पूरा इसका एक्सप्लेन लिख रहा हूं, that material isn't seen in that thing। कहने का मतलब आप समझेंगे कि जब कोई भी जैसे कोई वस्तु है वो किसी भी मटेरियल से किसी भी पदार्थ से बनी हो और जिस पदार्थ से वो जिस मटेरियल से उसको मेड किया गया है और वो मटेरियल उसमें दिखाई नहीं देता हो, तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में हम ऑफ का यूज करते हैं। यानी जो वस्तु है किसी पदार्थ से बनी और वो पदार्थ उस वस्तु में दिखाई नहीं दे, कहने का मतलब उसमें शो नहीं होगा वो बिल्कुल भी, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे ऑफ का यूज करना पड़ता है। इसका सेकंड जो यूज होता है वो भी हम राइट करते हैं, फॉर इलनेस, इलनेस या डिजीज। ठीक है, यहां हम लिखते हैं जैसे मान लीजिए when a person is dying due to any illness या डिजीज, यानी जब कोई भी व्यक्ति हो और उसको कोई भी रोग है, बीमारी है और उस डिजीज की वजह से या इलनेस की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती हो, यानी वो डाइड हो जाता है, डेथ हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑफ का यूज करते हैं। तो ये तो देखिए हमने ऑफ का यूज का, वैसे तो हम कह सकते हैं कि 3 टाइप हो गए, बट ये एक मीनिंग का है तो इसको हमने राइट नहीं किया, इसको हमने फर्स्ट माना है और इसको हमने सेकंड माना है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों का हमने राइट किया है। अब एग्जांपल देखते हैं हम। फर्स्ट, श्याम इज वेरी fond स्वीट्स। ये जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिखा, फोन शौकीन, शौक, अच्छा लगना, लाइक, कि श्याम जो है ना वो मिठाइयों का शौकीन है, तो मीनिंग क्या आ रहा है, का। तो यहां जैसे हमने ऑफ यूज किया कि श्याम जो है मिठाइयों का शौकीन है, यानी मिठाइयां उसको बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये मीनिंग होता है का, के, की, तो इसके लिए हमने यहाँ ऑफ यूज किया है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है कि नीचे राइट करने से आपको दिखाई ना दे, इसके नेक्स्ट एग्जांपल हम ऊपर राइट करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
राइट करते हैं हम एग्जाम्पल। इसका हमने राइट कर लिया है। मैं इसका जो डेफिनेशन है इसको राइट होने देता हूं, ये हम लिखा रहने देते हैं ताकि एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ जाएगा हमें। एग्जाम्पल हम राइट कर रहे हैं सेकंड, जैसे हमने ये राइट किया हुआ है तो यहां हम देखेंगे दी टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब देखेंगे टेबल जो अक्सर हम यूज करते हैं कि जो भैया मेज है, जो टेबल है वो किससे बनी हुई है। सॉरी मैंने यहां देखे इज सीन, इसमें दिखाई देता है, सॉरी मैं डेफिनेशन आपको रॉन्ग हो गया, यानी इसमें शो होता है, ये मैंने इजेंट लिख दिया था। तो यहां देखेंगे हम कि किसी वस्तु से कोई पदार्थ से बनी हो और वो पदार्थ उसमें दिखाई देता हो, यानी मैंने आपको नोट के राइट कर दिया था तो आप नोट न करके इसमें देखेंगे हम कि उसमें स्पष्ट रूप से यानी क्लियरली उसमें शो होता है वो। तो इसके लिए देखिए आप यहाँ जो आपने स्क्रीनशॉट लिया नोट को आप राइट कर देना। यहाँ देखेंगे हम टेबल इज मेड वुड, अब वुड का मीन होता है लकड़ी। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो टेबल है वो किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि वो लकड़ी जो होता है किसी भी वुड से बना हुआ जो मटेरियल होता है, जो वस्तु होती है जैसे टेबल हो कुर्सी हो, वो उसमें क्लियरली शो होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखेंगे ऑफ, इसमें आप क्या करेंगे ऑफ, यानी उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वो। ऐसे अपन देखते हैं कि घर में हमारी कुर्सियां वगैरह रहती है तो कुर्सियां जो होती हैं प्लास्टिक से बनी होती हैं, बट जो प्लास्टिक होता है देखिए वो उसमें स्पष्ट रूप से क्लियरली उसमें सीन होता है, तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि कुर्सी है बट किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से। कोई लकड़ी का बना हुआ वस्तु होता है तो उसको हम देख के बता देते हैं, कोई कपड़े से बना हुआ है, कोई ऊन से बना हुआ था तो वो सारा इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, जैसे मान लीजिए हिज फादर वॉज डाइड कैंसर, यानी उसके पिता स्वर्ग को सुधार गए, यानी उसके पिता का देहांत हुआ था, लेकिन किसके कारण है, यानी एक कैंसर जो इलनेस है, कैंसर एक जो रोग है, डिजीज है, उसकी वजह से। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें व्यक्ति आपको यहाँ डाइड शब्द मिलेगा, डाइड हो डेथ, तो इसमें आप देखेंगे इधर आपको ब्लैंक के बाद एक डिजीज का नेम होता है और यहाँ एक डाइड शब्द अगर आपको दिखाई दे तो आप निश्चिंत होकर उसमें ऑफ भरेंगे, यानी इसमें व्यक्ति की डेथ हो जाती है रोग की वजह से या रोग के कारण, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एज इट इज इसी प्रकार का होता है फ्रॉम, फ्रॉम का मीन होता है से। एक तो मीनिंग होता है, मैंने आपको बताया कि प्रीपोजिशन जो भी होता है उसका एक जो मीनिंग होता है ना, उसका तो यूजेज उसके अकॉर्डिंग होता ही होता है। फ्रॉम यानी से। अच्छा इसमें देखिए आप टू, आज नेक्स्ट पढ़ेंगे, वैसे मैं बता रहा हूं फिलहाल कि टू जो होता है ना वो एक पहले से कंबाइन कर देता है, ऐड कर देता है। फ्रॉम जो होता है वो एक पहले से वस्तु से आपको दूर कर देता है, तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम तब समझ में आ जाएगा। तो एक तो देखिए से, फर्स्ट इसका यूज जो होता है जैसे हमने उसमें राइट किया था ऑफ के में कि when a thing is made of any material and that material
अब हम यहाँ इजंट लिखेंगे, इजंट सीन इन दैट थिंग। कहने का मतलब कि यदि किसी पदार्थ से, किसी भी मटेरियल से कोई भी वस्तु बनी हो और उस वस्तु के अंदर वो मटेरियल शो नहीं होता हो, दिखाई नहीं देता हो, और उसके बाद उस थिंग का फॉर्म चेंज हो गया हो, यानी उसका जो रंग रूप होता है वो कंप्लीट चेंज हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का। तो ये देखिए वहां मैंने भूल से लिखा गया था इजंट, यहाँ इजंट है, वहां केवल आप इजी राइट करेंगे, यानी उसमें वो शो होता है। सेकंड जो यूज था इसका हम देखेंगे, when a person is suffering any illness या disease, कुछ भी हम राइट कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति हो और अगर वो किसी भी इलनेस से, डिजीज से केवल क्या हो रहा है? सफर करता है उससे, यानी उससे पीड़ित होता है वो, उसको देख के हम कहेंगे अवश्य कि भैया क्या हो रहा है, कि जैसे उसको फीवर हो रहा है, बट वो फीवर से क्या है? पीड़ित है, उसको फीवर का परेशानी रहेगा। ऑफ के में हमने देखा है कि व्यक्ति डाइड हो जाता है, डेथ को प्राप्त कर लेता है, यहाँ केवल वो डेथ न होके केवल पीड़ित होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप किसका यूज करेंगे? हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो आइए देखिए एग्जांपल से हम राइट करते हैं। फर्स्ट जैसे मान लीजिए हम यहां लिखें दी कार्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब यहां देखेंगे हम कार्ड, अब हम देखते हैं, ये अक्सर हम घर पे भी देखते हैं कि दही जो होता है, मक्खन जो होता है, वो बना किससे होता है? मिल्क से। वापस से अगर प्रक्रिया करेंगे तो मिल्क दही, दही मिल्क, वो प्रक्रिया ऐसे रूटीन में चलता रहता है, बट समझने के लिए हम देखेंगे कि मिल्क से दही बना है, लेकिन जब सुबह हम दही को देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि जो मिल्क होता है ये हमें शो नहीं होता है, यानी दूध जो है शो नहीं होता है उसके अंदर। तो ऐसी कंडीशन हो तो आप इसमें क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। यानी वस्तु किसी भी मटेरियल से बनी है बट वो उसमें अबे शो नहीं हो रही है, वो मटेरियल उसमें शो नहीं होगा, और उस मटेरियल की वजह से आफ्टर कंप्लीट दैट थिंग्स इज फॉर्म चेंज, यानी इट्स ए फॉर्म चेंज हो जाता है, उसका जो रंग रूप होता है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राम हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। यहां हम देखेंगे सफरिंग, यहां आप देखेंगे कि व्यक्ति, अगर आपको सेंटेंस में सफर, सफरिंग, सफर ये होता है पीड़ित होना, परेशान होना, इधर आपको एक कोई भी इलनेस या डिजीज का नेम राइट होता है कि राम जो है वो बुखार से पीड़ित है, यानी फीवर से सफर कर रहा है, तो इसका मतलब से। अब हम यहाँ क्या यूज कर देंगे? फ्रॉम। तो ऐसे देखिए ऑफ और फ्रॉम, इसमें माइनर डिफरेंस होता है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना रहता है, समझना होता है, और मुझे नहीं लगता है इसमें कोई आपको कहीं परेशानी आएगी। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं।
देखते हैं विथ के साथ। मैंने आपको बताया कि एक तो जो मीनिंग होता है उसी के रूप में उसका यूज किया जाता है, विद यानी के साथ। तो फर्स्ट तो ये होता है। अब इसका हम रूल लिखते हैं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, कि दूसरा यूजेस कैसे किया जाए विद का। इसमें देखेंगे हम when a thing is used as weapon, यानी जब भी कोई वस्तु हो और अगर कोई भी चीज है, वस्तु कुछ भी हो सकता है, जब उसको आप एज ए वेपन के रूप में यूज करते हैं, यानी उसको हथियार के रूप में आप यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में हम विद जो प्रेपोजिशन होता है उसको फील करते हैं। एक होता है साथ, ये मैंने आपको बताया था कि साथ के रूप में इसका होता है। एग्जाम्पल हम राइट करते हैं, हिज ब्रदर लिव्स विद मी। तो हम देखेंगे कि उसका जो भाई है वो मेरे साथ रहता है। तो कहने का मतलब साथ, तो साथ के मीनिंग के लिए हम यहां यूज करेंगे विद, कि उसका जो भाई है वो मेरे साथ रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं हम। देखिए माय मदर इज कटिंग एप्पल्स विद ए नाइफ। इसमें आप देखेंगे कि मेरी माताजी जो है वो सेब काट रही है, कि माताजी के द्वारा सेब काटने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन किसके साथ? यानी नाइफ, ये चाकू है। क्लियर है? यानी इसके साथ। तो जो चाकू है ना उसको एज ए वेपन के रूप में यूज किया जा रहा है माताजी के द्वारा। अगर चाकू नहीं है तो नेचुरल है कि एप्पल्स जो है उसको काटने का कार्य नहीं हो सकता है। तो जो चाकू है, नाइफ है, उसको एज ए वेपन के रूप में यूज किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि हमें जो विद प्रेपोजिशन होता है उसका यूज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। बाय के द्वारा या तक, इसका मीनिंग ये भी होता है जो हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दौरान पढ़ चुके हैं, आपको लर्न भी होगा शायद। इसके लिए आप देखेंगे फर्स्ट व्हीकल, सेकंड मोड, थर्ड रेट, फोर होता है मैनर। तो एक तो यूज होता है के द्वारा तक, और एक इसको हम चाहें तो 5 पे इसका हम ये भी राइट कर सकते हैं इन पैसिव वॉइस, जो टॉपिक हम रीड आउट कर चुके हैं कि बाई का यूज जो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है, अगर आप देखेंगे तो उसके दौरान भी आपको प्रीपोजिशन कई बार हो जाता है कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस दे दिया जाता है और उस दौरान आपसे प्रीपोजिशन फिल करवाए जाते हैं। तो अगर प्रीपोजिशन का अगर आपको सेंटेंस दिखाई दे तो आप उसमें निश्चित रूप से बाई का यूज करेंगे। तो यहां हमने देखे व्हीकल। व्हीकल का मीन होता है कि हम मोड या मीडियम कुछ भी कह सकते हैं, माध्यम, कि जो भी व्हीकल कि जो एक व्यक्ति उसमें विजिट कर सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए, उसको हम कहते हैं यातायात के साधन। ठीक है? सोर्सेज हो। माध्यम होता है कि कार्य हुआ बट कैसे किया गया, किसके माध्यम से हुआ,
रेट, रेट का मीन होता है दर। एक इसको हम कीमत भी बोल सकते हैं कि रेट यानी कीमत भी, क्या रेट है अक्सर हम यूज कर लेते हैं, बट यहां आप देखेंगे कि रेट प्राइस यानी कीमत होता है, यहां रेट का मतलब होता है दर। कि जो थिंग्स होती है उसको सेल आउट एंड परचेज आउट करने का जो माध्यम होता है, उसका जो दर होता है वो क्या होता है, वो प्रत्येक वस्तु का वो अलग अलग होता है। मैनर तरीका होता है, कार्य हुआ बट कैसे किस तरीके से किया गया, कैसे किया गया, पैसिव वॉइस और एक पैसिव फॉर्म में उसका यूज किया जाता है। तो देखिए एग्जांपल हम राइट करते हैं, जैसे पैसेंजर्स ट्रेवल बाय ट्रेन। एवरी डे। यहां हम चाहे तो इंडिकेट करने के लिए हम राइट कर सकते हैं मैनी, कि मैनी पैसेंजर ट्रेवल। अब ट्रेन देखेंगे हम, ट्रेन जो है एक सोर्सेज होता है ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्टेशन का एक सोर्सेज है कि जिसके माध्यम से वस्तु को या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जा सकता है। तो यहां हम देखेंगे आप कि जैसे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ हो तो उसमें निश्चिंत होके आप बाई का यूज करेंगे। यानी अनेक यात्री जो होते हैं वो प्रत्येक दिन एक ट्रेन के माध्यम से यात्रा करते हैं। तो यानी कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल, व्हीकल आ गया इसमें, बसेज हो, कार्स हो, एयर हो, एरोप्लेन हो, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे आप। तो अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे उसमें आपको बाई का यूज करना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम राइट करते हैं, जैसे रावण वॉज किल्ड बाई राम। नेचुरल है, हम बाई का यूज सीख रहे हैं तो इनमें बाई यूज करना है कि रावण जो था वो किसके माध्यम से मारा गया था। तो हम देखते हैं राम के माध्यम से। हालांकि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो एक एरो के माध्यम से मारा गया था, तीर के माध्यम से मारा, कि तीर लगा तब मारा गया था, बट तीर चलाने का जो माध्यम बने थे वो कौन थे, श्री राम। यानी रावण श्री राम के द्वारा मारा गया था। तो कहने का मतलब ये माध्यम बने उस कार्य को, कहने का मतलब कि कोई कार्य तो हुआ, कार्य किसी के द्वारा किया गया, बट उसका जो माध्यम है वो कौन है, यानी उसका मीडिएटर कौन है, उसका मीडियम कौन बना उस कार्य को करने का। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। यहां से मैं राइट करता हूं, जैसे दी sugar is sell and buy kg। कि चीनी जो है उसको परचेज करना और बेचना, उसकी जो रेट है वो क्या होती है, उसका जो रेट होता है वो क्या होता है। तो इसका मतलब कि इसको हम किसके रेट से बेचते हैं, रेट यानी एक तो कीमत होता है, एक दर होता है, ये दर है ये। जैसे मान लीजिए हम शुगर लेने गए हैं, तो आप शॉपकीपर के पास गए, आप उसको बोले कि भैया आप हमें एक शुगर दें, तो क्या वो दे देगा आपको, नहीं देगा। कारण कि शुगर एक का मतलब उसका एक दाना होता है, बट शुगर हाफ kg ग्राम ऐसा इसको सोल आउट कर दिया जाता है, परचेज कर लिया जाता है, लेकिन उसका जो रेट होता है वो kg है। ऐसे जैसे पेट्रोल वो लीटर, इसका जो रेट होता है वो लीटर में सोल आउट होता है। क्लियर है। पेन
पेन है मान लीजिए, आप पेंसिल लेते हैं हम, अगर आप पेंसिल वाले के पास गए, हमने पेन वाले के पास जाके बोला कि भैया हमें 1 kg पेन दे दीजिए, तो भी गलत हो जाएगा, यानी वो आपको पेन नहीं देगा। पेन वाले के पास जाएंगे तो पीस में यूज होता है पेन का, पैकेट या पीस, तो ऐसे आप उसको हम बोलना पड़ता है। वो पूछेगा कि भैया कितने पेन देने हैं, तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि आप हमें 2 पेन दे दीजिए, 2 दीजिए, 2 पीस दीजिए। तो कहने का मतलब प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक थिंग्स को सेल एंड परचेज आउट करने का उसका एक रेट होता है, तो इसको हम रेट बोलते हैं, जिसको हम दर कहते हैं। उसका मापक होता है कि उसको आप किस मापक से खरीद और बेच सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए आज हमने प्रीपोजिशन रीड आउट किए हैं, तो इसी के माध्यम से हम देखेंगे ये पैसिव वॉइस, ये सेंटेंस आप हम रीड आउट कर चुके हैं, इसका एग्जाम्पल भी आपको पता है। मैनर वही होता है, माध्यम बनना, मैनर तरीका होता है कि तरीका कार्य किया गया, बट कैसे किया गया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक राइट कर देते हैं, स्टूडेंट्स कम टू स्कूल। क्लियर है? बस कि विद्यार्थी स्कूल किस तरीके से आते हैं, तरीका बताइए हमें तो आप कि कैसे आते हैं। तो हमने देखा फर्स्ट बात तो यहाँ ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, तो हम वैसे भी समझ जाएंगे कि बाइक का यूज करना है, कि विद्यार्थी जो आते हैं ना वो बस के माध्यम से आते हैं या बस के तरीके से आते हैं, कि उसका तरीका क्या आने का, बस, या हो सकता है साइकिल से आते हों, या हो सकता है पैदल आते हों, तो यानी उनका अपना एक तरीका है ये। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम इतना ही रीड आउट करेंगे, क्योंकि लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। हो सकता है अभी आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट, क्योंकि लाइट प्रॉब्लम हो रही है, आ रही है, जा रही है, तो आप शायद हो सकता है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आज इस वीडियो में हम इतना ही रीड आउट करते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, आगे के जो प्रीपोजिशन है उनको रीड आउट करते हैं विद एग्जाम्पल। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि जो हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं वो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ रहे होंगे। कारण है क्योंकि हम एक साथ कोई भी टॉपिक रीड आउट नहीं कर रहे हैं, उसको बिल्कुल शॉर्ट और सरल और बिल्कुल थोड़े से कंसेप्ट के माध्यम से उसको रीड आउट कर रहे हैं। तो क्लियर है? आशा है कि आपको प्रीपोजिशन रीड आउट हो रहे होंगे। तो कल हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।